हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी इंडियन पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुरक्षा सेनाएं, आर्मेड फोर्सेस के बारे में आज जानकारी देंगे, क्योंकि इसकी जानकारी एनसीसी कैडेट को बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब एनसीसी कैडेट एनसीसी में एंट्री करता है तो उसको बेसिक सी सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आर्मी फोर्सेस, नेवी फोर्सेस और एयर फोर्सेस, इन तीनों की जानकारी वो अच्छे से ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आर्मेड फोर्सेस भारत के सुरक्षा सेनाओं का मुख्य उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। इसके अलावा हमारी सेनाएं शांति काल में निम्न कार्य करती है। नंबर 1, युद्ध के लिए प्रशिक्षण, शांति स्थापित रखने में शासन की सहायता, नागरिकता का प्रशिक्षण, राष्ट्र निर्माण कार्य, आपत्ति काल में सहायता। भारत के संविधान के अनुसार सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। मतलब तीनों सेनाओं का जो मुख्य कमांडर होता है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। तो सुरक्षा एक केंद्रीय विषय है। सुरक्षा सेनाओं के ढांचे का निर्माण, संचालन, संगठन व प्रशासन आदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्न रक्षा समितियां कार्यरत है। मतलब जिस प्रकार सेना को चलाया जाता है, हमारी इंडियन आर्मी किस तरह से चलती है, भारत सरकार उसको कैसे कोऑर्डिनेट करती है, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगा। तो नंबर 1 पर है मंत्रिमंडल की समिति। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा अन्य सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, यातायात मंत्री आदि होते हैं। यह समिति रक्षा की सर्वोच्च समिति है। यह समिति नीति निर्धारण का कार्य करती है। नीति को कार्यान्वित करने का कार्य रक्षा मंत्री तथा उनके मंत्रालय का है। नंबर 2, रक्षा मंत्री की अंतर सेवा समिति। इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री तथा राज्य मंत्री, रक्षा उत्पाद मंत्री, रक्षा सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख तथा वित्तीय सलाहकार रक्षा सदस्य होते हैं। यह सीमित रक्षा समिति रक्षा योजनाओं, अंतर्हितों तथा तीनों सेनाओं के निर्माण कार्यों पर विचार करती है। अब जब भी कुछ भी होता है हमारी भारतीय सेना पर कुछ भी, तो उसमें यह मंत्रिमंडल उसका कार्य करता है। रक्षा उत्पादन समिति सेनाओं के साथ सम्मान के निर्माण के संबंध में पेंशन अपील कमेटी, निष्क्रिय सैनिकों की पेंशन के बारे में रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। सेना के साथ सम्मान का निर्माण तथा उसमें उन्नति के बारे में विचार करती है। इन तीनों कमेटियों का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री की थल सेना, नौसेना, वायुसेना समिति। इसमें रक्षा मंत्री की थल सेना, वायुसेना, नौसेना की समिति क्या है वो जानते हैं। प्रत्येक में रक्षा मंत्री अध्यक्ष तथा रक्षा उप मंत्री, रक्षा सचिव, सेना अध्यक्ष तथा वित्तीय सलाहकार रक्षा सदस्य होते हैं। सेना अध्यक्ष की समिति, इसके सदस्य तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष होते हैं। यह समिति तीनों सेनाओं के बारे में सामूहिक रूप से सरकार को सलाह देती है। और सेना के अंदर क्या करना है, क्या बदलाव लाना है, क्या आगे टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, ये सब जो जानकारी जो सरकार को साझा करते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख करते हैं। वो तीनों सेनाओं के प्रमुख को कहाँ से आती है? उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जैसे मेजर है, जनरल है, फिर ब्रिगेडियर, ऐसे करके पूरे ही मतलब एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक सैनिक तक यह बात आती है। एक सैनिक की रिपोर्ट थल सेना अध्यक्ष तक ऐसे करके जाती है। वहाँ पे सैनिक की रिपोर्ट, जैसे सैनिक है, सैनिक अपने ऊपर वाले पद वाले को देगा, वो फिर वहाँ तो ऐसे करके बटालियन कमांडर के पास जाती है बात, और बटालियन कमांडर ब्रिगेड में पहुँचाता है, ब्रिगेड से फिर ऐसे करके पूरी ही जानकारी वहाँ तक पहुँचती है।
भारतीय सुरक्षा सेना में 3 स्कंद हैं: थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सबको पता है ये। सुरक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं का जो मेन मुख्य है, सदस्य, अध्यक्ष है, तो वो राष्ट्रपति है। सबसे पहले आती है थल सेना। वह सेना जो भूमि पर कार्रवाई करती है, अर्थात भूमि पर ही रहते हुए ही लड़ाई लड़ती है, थल सेना कहलाती है। थल सेना का अध्यक्ष जनरल रैंक का अफसर होता है, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाता है। इसकी सहायता के लिए मुख्यालय में इसकी अध्यक्षता में एक प्रिंसिपल स्टाफ अफसर कमेटी होती है। इसके सदस्य नंबर 1 वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, मिलिट्री सेक्रेटरी, सलाहकार, इंजीनियर इन चीफ तथा डायरेक्टर जनरल मेडिसिन सर्विसेज। ये सभी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। सेना मुख्यालय की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। नंबर 1 जनरल स्टाफ ब्रांच, जीएस ब्रांच। यह ब्रांच सामरिक कार्रवाइयों, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संगठन, सेना के विभिन्न अंगों के साथ परस्पर संबंध बनाए रखने, तोपखाना तथा कवच युक्त सेना के साथ संबंध की व्यवस्था, पैदल सेना संबंधी विषय, प्रादेशिक सेना तथा डीएससी आदि के लिए उत्तरदायी है, जिनकी देखभाल वाइस चीफ तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। इन कार्यों की सफलतापूर्वक करने के लिए इसके अधीन विभिन्न निदेशालय हैं। नंबर 2 आता है एडजुटेंट जनरल ब्रांच, एजीएस ब्रांच। इस ब्रांच का कार्य सैनिकों की भर्ती, संगठन, छुट्टी, उन्नति, अनुशासन, वेतन भत्ता, पेंशन, सैनिकों का कल्याण, मनोबल, स्वास्थ्य, सैनिक कानून विषयक आदि है। नंबर 3 में आता है क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, क्यूएमजीएस ब्रांच। यह ब्रांच सैनिक साज सम्मान, भोजन, चारा, ईंधन आदि का परिवहन तथा सैनिक फार्म, पशु परिवहन, पशु चिकित्सा, सैनिक डाक व्यवस्था, पायनियर तथा कैंटीन सेवा आदि की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।